62वीं नेशनल सीनियर चैंपियनशिप के 5वें राउंड में भारत के कृष्णन शशिकिरण पहले बोर्ड पर बाजी खेल रहे हैं काले मोरों से गौतम कृष्णा, जो कि केरला के बहुत ही एक टैलेंटेड जो है इंटरनेशनल मास्टर है। B3 खेल करके गौतम ने शुरुआत की है यहाँ पर। कृष्णन शशिकिरण को अगर आप में से कुछ लोग ना जानते हो तो आपको बता दें कि विश्वनाथन आनंद के बाद 2700 रेटिंग अगर इंडिया से किसी ने क्रॉस की थी तो वो थे कृष्णन शशिकिरण। यहाँ पर आ गया है E5 से शुरुआत की है उन्होंने, B3 का जवाब दिया है। बिशप आता हुआ यहाँ पर B2 पर, और भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतरंज ओलंपियाड खेलने का भी एक रिकॉर्ड जो है वो कृष्णन शशिकिरण अपने नाम में रखते हैं। नाइट C6। बीते कुछ समय से अगर हम 2-3 साल की बात करें तो उनकी रेटिंग काफ़ी कम हुई है, लेकिन रेटिंग कम हो सकती है, अनुभव नहीं। यहाँ पर E3 किया है और एक अलग स्ट्रक्चर के साथ खेलना चाह रहे हैं, और शशिकिरण जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से जवाब दे रहे हो। बोले ठीक है, आप स्पेस नहीं ले रहे हो, मैं स्पेस लेता हूँ बोर्ड पर। तो यहाँ पर उन्होंने E5 D5 दोनों कर दिया। बिशप B5 खेला यहाँ पर कृष्णा ने, तो बिशप D6 से जवाब दिया है कृष्णन शशिकिरण ने। एंड नाउ नाइट F3 बाहर आता हुआ, और ये एक तरीका है जो लाइन खेल रहे हैं यहाँ पर F6। यहाँ पर गौतम कृष्णा, ऐसा लगता है जैसे कि आप ओपनिंग की प्रिपरेशन से बाहर रखना चाहते हो एक अनुभवी खिलाड़ी को। C4 किया है यहाँ पर, और वो उसका रीज़न ये भी होता है कि कई बार आप देखते हो कि उनकी इतनी तैयारी होती है। A6 किया है यहाँ पर, बिशप एक्सचेंज होता हुआ, बिशप इंटू नाइट मार दिया है, तो पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज जरूर हुआ, लेकिन डबल बिशप जो है अब कृष्णन शशिकिरण के पास है। और जो मैं बात कर रहा था, जब आप किसी अनुभवी खिलाड़ी से ऐसा खेलते हैं तो इसके खतरे भी होते हैं क्वीन C2, क्योंकि वो पोजिशनल चेस बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर बिशप E6, और अगर आप ये मैच देख रहे हैं तो अभी तक का अगर आप गेम देखें, कैसल कर लिया यहाँ पर गौतम ने। आप देखिए ब्लैक ने कैसे सेंटर को लिया है, कैसे डेवलपमेंट किया है। तो जब भी कोई खिलाड़ी यहाँ पर नाइट H6 से आते हो, देखिए ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि घोड़ा कोने से भी बाहर आ सकता है, परिस्थिति अगर उसके अनुसार हो। पॉन इंटू D5 यहाँ पर, और पॉन इंटू D5 ही बेटर लगता है। आप अपने स्ट्रक्चर को सुधारेंगे। यस, पॉन इंटू D5, तो जो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ था वो भी यहाँ पर सुधर चुका है अब। और अंदर आए हैं चेक देते हुए गौतम कृष्णा, और डेफिनेटली इसकी तैयारी है, और तैयारी किंग F7 पर रख दिया। तो देखिए, जब आपका सेंटर इतना मजबूत हो, आपके पीसेस आपके आसपास हों, तो राजा F7 पर भी सेफ है, और ये चाल वेस्टेज बन जाती है। खैर, उन्होंने खेला रुक C1 और नाइट को लेकर के आए हैं गेम में वापस, और ऐसा लगता है कि नाइट E7 से जो है वो क्वीन को पुश करेगा बाहर। बिशप A3 खेला है यहाँ पर कृष्णा ने, अभी भी उनके किंग साइड के पीसेस फंसे हुए हैं। नाइट पीछे लाए हैं और क्वीन पर अटैक, क्वीन पीछे जाता हुआ A4 पर। इस पोजीशन पे ऑलरेडी ब्लैक बेटर है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है, ओहो H5 भी आ गया बोर्ड पर, तो क्वीन A5। अभी आप देखिए ये पीस कितनी बार चल चुका है बोर्ड पर। बार बार ये एक ही पीस का काम करना कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए। और शशिकिरण ने यहाँ पर खेल दिया H4। नाइट फाइनली गेम में आया, नाइट C3, लेकिन H3 जो है वो नहीं रुका। क्या H3 रोक सकते थे? H3 आ गया यहाँ पर, और आप देखिए कि वो जो लाइट कलर का बिशप आपने दिया था, इन्होंने कर दिया G3। अब ये जो लाइट स्क्वायर्स कमज़ोर पड़ चुके हैं, इसका खामियाजा पूरे गेम में भुगतना पड़ सकता है गौतम को। यहाँ पर क्वीन D7, और शशिकिरण ने अपने दोनों रुक कनेक्ट किए, लाइट स्क्वायर्स पर अटैक करने के लिए तैयारी। D5 किया, ये तो E4 को भी आ जाएगा, इसमें E4 भी आ गया। और कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पर नाइट C6 खेलना चाहिए था, बट मुझे लगता है प्रैक्टिकली बिल्कुल सही डिसीजन है E4। यहाँ पर नाइट पीछे गया है E1 पर, और लाइट स्क्वायर्स की देखिए कैसी स्थिति खराब हो चुकी है यहाँ पर। और शशिकिरण ने बोला कि ठीक है, किंग साइड मेरा काम हो गया, ज़रा क्वीन साइड स्विच करते हैं, और अपने रुक को B8 पर ले आए हैं। यहाँ पर नाइट C2, जो मेन प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन। आप देखिए कितना बुरा कोऑर्डिनेशन लग रहा है यहाँ पर, कोई कुछ काम नहीं कर रहा और एक दूसरे को रोकते हुए नजर आ रहे हैं सारे पीसेस। नाइट C6, क्वीन A4, तो बार बार क्वीन बोर्ड पर मूव कर रहा है, और ये कभी भी ख़राब निशानी है जब एक ही पीस बार बार बोर्ड पर मूव करता है। A5 किया है, B4 के स्क्वायर को स्टॉप किया है, कंट्रोल किया है एक्चुअली में। नाइट वापस जाते हुए E1, तो शशिकिरण ने यहाँ पर खेल दिया बिशप B4, और अपने दोनों ऊँट का, नाइट का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं आज। नाइट गया है यहाँ पर E2 पर, और शशिकिरण शायद एक्सचेंज करने वाले हैं डार्क कलर के बिशप को बाहर के। आप कह सकते हो कि वाइट के खेमे में एक आध जो पीस अच्छे काम कर रहे थे
उसमें से ये एक बिशप था। क्वीन A3, नाइट B4 जा चुका है, नाइट D3 आ रहा है अंदर की तरफ। यहाँ पर रुक C5 लाते हुए रुक को डबल करने की तैयारी की, शायद कुछ क्रिएट किया जाए, बट शशिकरण ने यहाँ पर खेल दिया A4। वो पोजीशन को पूरी तरह से ओपन करना चाहते हैं वहाँ से। क्वीन B2 और किंग साइड तो पूरा नियंत्रण है ही उनका, और अब उन्होंने क्वीन साइड से भी जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चेस दिखाया है कृष्ण शशिकरण। फिलहाल बिशप G4 से नाइट पर अटैक किया है, नाइट C1 जाते हुए। घोड़ा जैसा पीस जो है अगर आपका फर्स्ट रैंक पे जाके बैठ जाए तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। A3 किया है यहाँ पर, नाइट को पीछे की तरफ धक्का देते हुए, बट नाइट A6 आ रहा है, नाइट A6 और रुक को हटाना होगा आपको। रुक गया है यहाँ पर B3 पर, और देखते हैं कि क्या AB3 मारेंगे, क्योंकि वो B4 आ जाएगा अदरवाइज। मार दिया AB3 यहाँ पर। AB3 यहाँ पर मारते हुए नाइट से रिकवरी की है। अभी तक आप देखिए ये मोहरा जो है, अभी तक ये मोहरे अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं, सारे पीछे जाम दिख रहे हैं अभी भी वाइट के। रुक B6, रुक डबल करने की तैयारी, क्वीन को C2 पे लेके गए हैं यहाँ पर। शशिकरण ने रुक B8 कर दिया है और दबाव बनाया है यहाँ पर, और रुक C1 एक नेचुरल मूव लगता है। अब इसको तो गेम में लाना ही पड़ेगा। रुक C1 यहाँ पर आते हुए गौतम, और यहाँ पर किंग को G8 लेकर के गए हैं कृष्णन शशिकरण। किंग H1 खेलते हुए, चालों की कमी पड़ने वाली है थोड़ी देर में वाइट को, क्योंकि सारे पॉन्स ब्लॉक हैं, कोई पॉन ब्रेक नहीं आ रहा है, मोहरों के लिए अच्छे घर नहीं हैं, तो आपको कई जगह कई चालें रिपीट करनी पड़ सकती हैं। बिशप H5 वही होता हुआ, किंग G1 यहाँ पर, क्योंकि वाइट की चालें खत्म हो रही हैं। ऐसा होता है कई बार आपके जितने भी मोहरे थे वो बेस्ट स्क्वायर पर आ गए। बिशप बहुत घूम रहा है। बिशप E8 पर आकर के क्वीन को फ्री करने की तैयारी है यहाँ पर। क्वीन पीछे गया है इनका D1 पर, और शशिकरण क्वीन F5 लाइट कलर को पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल में रखते हुए यहाँ पर क्वीन C2। वो देखिए वही हो रहा है, मूव्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वाइट के पास चालें नहीं हैं, और ब्लैक की स्थिति ये है, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। रुक B1 यहाँ पर, तो गिनी चुनी चालें हैं यहाँ पर वाइट के पास। बिशप D7, जबकि ब्लैक अपनी मर्जी के हिसाब से मोहरों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। यहाँ पर किंग F1, वो देखिए ज़्यादा चालें नहीं हैं, और अब यही देखना है कि यहाँ पर शशिकरण विनिंग कैसे निकालते हैं, विनिंग आइडिया कैसे ढूंढते हैं। बिशप G4 लेकर के आए हैं, और यहाँ पर किंग G1 वापस जा सकते हैं। नाइट D2 खेला है यहाँ पर। क्या रुक इंटू B1 एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, पहले चेक दे दिया है बिशप E2। किंग G1, मुझे लगता है एक्सचेंज के लिए भी जा सकते हैं। रुक इंटू B1, यस, और नाइट इंटू B1 मारना फोर्स था, और यहाँ पर बिशप D3 भी हो सकता है। बिशप D1 के लिए गए हैं। वंस अगेन इंजन के बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन ये फिर भी अच्छी चाल है। क्वीन को हटना होगा, क्वीन A2 लेकर के गए हैं यहाँ पर गौतम, और अब देखते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करते हैं। बिशप को A4 लग रहा है, उसको B5 से खिलाएंगे। ओके, रुक वापस जाता हुआ C1 पर, और जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि वाइट के पास चालें है ही नहीं ज़्यादा कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर खेला है उन्होंने बिशप को B3 खेला है, और क्वीन को D2 पर लेकर के आए हैं। नाइट, अब देखिए यही खास बात है कि पूरे पोजीशन में आप देखिए शशिकरण आसानी से अपने मोहरों को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। क्वीन B2, बिशप को थोड़ा पिन किया है, बट क्वीन E8 आ गए शशिकरण यहाँ पर, रुक को सपोर्ट लगा दिया है। यहाँ पर क्वीन C3, C6 के पॉन पर अटैक। थोड़ी देर बाद बोले पहली बार थोड़ा सा सीरियस अटैक जैसा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मूव आ चुका है नाइट C6। क्वीन C6 मार सकने में दिक्कत यह है कि एक पीस जा सकता है आपका। क्वीन A4 खेला है उन्होंने, क्योंकि डिस्कवर अटैक से प्रॉब्लम होता B1 पर। सो नाउ नाइट को खेल दिया यहाँ पर G5, C7 पर अंदर आए हैं, कुछ करने की आखिरी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। शशिकरण बिशप C4 बंद कर दिया रास्ता रुक का, C6 पर जो अटैक करते हुए आ रहा था। नाइट पर अटैक था, नाइट को लेकर के आए हैं यहाँ पर D2 पर। सो बिशप B5 खेल दिया कृष्णन शशिकरण ने। यहाँ पर रुक A1, A4 की तैयारी यहाँ पर, बट रुक 8 नेचुरल मूव है, रुक 8 से स्टॉप कर दिया A4 को यहाँ पर। अब एक बार फिर से क्वीन फंसा हुआ दिख रहा है, अंदर तो है। क्वीन D6, क्वीन B4 करके A4 जाने की तैयारी हो सकती है यहाँ पर। ऑफ शशिकरण एक बार फिर से जाते हुए किंग साइड, बोल रहे हैं कि शायद मैं अब इस बार चेकमेट ही लगा देता हूँ आपके राजा की। F3 करना पड़ा यहाँ पर क्वीन को रोकने के लिए। पॉन इंटू F3 यहाँ पर मार दिया है कृष्णन शशिकरण ने।
क्वीन को F4 लेकर के गए हैं, बट राजा की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अब वैसे ही ख़राब थी और ख़राब होती हुई। नाइट E4, वो बोल रहे हैं F3 आपको मारना हो तो मार लीजिए, बट मेरा घोड़ा जो है वो अब बेहतर स्थिति में है। क्वीन इंटू F3 मारा है यहाँ पर, और शशि किरण देखते हैं कि एक्सचेंज करेंगे क्या। नहीं, मना कर दिया उन्होंने। क्वीन G6 रखा है यहाँ पर, और अभी भी नाइट E4 आप मारते हो तो पॉन इंटू E4 आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली मारा है नाइट इंटू E4, और कोई आइडिया था नहीं यहाँ पर। D इंटू E4 मार दिया कृष्णन शशि किरण ने। क्वीन के पास घर नहीं है ज़्यादा बैठने के लिए, और बिशप बहुत डेंजरस है। नाइट बिल्कुल उनका ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्वीन F4, अब वही देखना है कि यहाँ पे विनिंग कैसे निकालते हैं। क्वीन को H5, मुझे लगता है कभी ना कभी हाथी को जरूर शामिल करना पड़ेगा अगर आपको मेटिंग थ्रेट लानी है। अभी क्वीन E2 का थ्रेट है अंदर आने के लिए। क्वीन इंटू E4 मार दिया उन्होंने, लेकिन ये तो सीधा मौका दे दिया रुक की E8 से गेम में आने का। रुक को या थोड़ा जानबूझ के ऐसा खेला है उन्होंने ताकि रुक थोड़ा डाइवर्ट हो, बट मुझे लग रहा है कि राजा बहुत कमज़ोर हो जाएगा अब, क्योंकि अगर E3 भी कॉलअप्स कर गया तो फिर तो बहुत दिक्कत है। क्वीन F4 करके जैसे तैसे बचा रहे हैं, लेकिन अब क्वीन अंदर आ जाएगा E2 पर। क्वीन E2 G2 पे मेट लगा सकते हैं कभी भी आने वाले टाइम पे। इवन रुक E4 जैसी चालें भी आ सकती हैं, क्योंकि क्वीन F1 से भी मेट लग सकती है। क्वीन को लेके अंदर चलेगा इसीलिए, और रुक इंटू E3 यहाँ पर आ चुका है। रुक इंटू E3 आ चुका है यहाँ पर। A4, उन्होंने बोला मेरे पास एक पास्ट पॉन है, क्या आप एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर। देखना होगा कि शशि किरण क्या कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्वीन को पीछे ले लिया है उन्होंने यहाँ पर, बिशप को पीछे लिया है A6 पे पहले तो, और पॉन को A5 पुश कर दिया है कृष्णा ने। बट यहाँ पे रुक इंटू G3 भी आ रहा है। रुक इंटू G3 भी आ रहा है। क्वीन G3 आप मार नहीं सकते, पॉन G3 पे A3 आ रहा है, क्वीन मर सकता है। शशि किरण के पास भी टाइम ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर उन्होंने क्वीन खेल दिया C4। हालांकि क्वीन रुक G3 भी बेहतरीन मूव थी, इनके पास तो सेकंड्स है, 1 सेकंड बचा था जब उन्होंने चाल खेली। क्वीन F4, और शशि किरण ने खेल दिया रुक E4। पूरे गेम में वाइट को, ब्लैक को एक चेक भी नहीं आई है, और यहाँ पर क्वीन F2 वापस, रुक E2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से रुक E2 वापस अंदर आ रहा है, और उसके बाद रुक E2 आ चुका है यहाँ पर, और क्वीन को वापस F4 आए हैं यहाँ पर। और देखते हैं कृष्णन शशि किरण, यहाँ पर एक और चाल हो सकती है मेट लगाने के लिए। क्वीन D5 खेल दिया उन्होंने। अभी यहाँ पे क्या है देखिए, रुक इंटू नाइट का थ्रेट है, क्वीन G2 से मेट है, क्वीन अंदर आ नहीं रहा है, और कहीं भी क्वीन मैक्स टू मैक्स आप क्वीन F1 लेके आ सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्वीन F1 भी अगर आप यहाँ पे खेलते हैं तो क्वीन इंटू D4 के बाद मेटिंग थ्रेट्स हैं एक्चुअली में। और यहाँ पर टाइम खत्म हो गया है गौतम कृष्णा का, हार स्वीकार कर लिया उन्होंने क्वीन D5 के बाद। और कृष्णन शशि किरण क्या कमाल की चेस खेली है, पूरे गेम में कोई मौका ही नहीं दिया गौतम कृष्णा को, और पूरे समय खेल बोर्ड पे वही खेला जो वो खेलना चाहते थे। वाइट के पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, और ओपनिंग जिस तरह से खेली कृष्णन शशि किरण के खिलाफ गौतम कृष्णा ने, आई थिंक वो भारी पड़ गई, और पोजीशन ओपनिंग से ही काफ़ी ख़राब आई थी। और कृष्णन शशि किरण की ये 5वीं जीत है, 4 बार के नेशनल चैंपियन रहे हैं, लंबे समय तक उसके बाद नहीं खेल रहे थे। क्या अपनी 5वीं नेशनल चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट में हासिल करेंगे।